चेक होगा भदौरिया जी का। गजब के हैं प्रवक्ता, सुनिए क्या कहा अखिलेश जी ने। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अब जवाब दे दूं? मैं अपनी बात पूरी तो कर लूं। कितनी साफ गोई से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत का दुर्गंध फैलाती है समाज के अंदर में। हम समाजवादी लोग सुगंध फैलाते हैं भाईचारे का, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, उसको नहीं लिया गया, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम मानवता की मैं मानवता की सुगंध फैलाता हूं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मैसेज है समाज के अंदर, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी। गौशाला में चैलेंज के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी के यहाँ चले जाइए, सैफई में इतनी बड़ी गौशाला हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो कल ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिएगा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर बोल बोल के सब ठीक आपने बोला, जहां जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाते हैं। ये लाइन एज इट इज उन्होंने बोली है, इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। सीधा बोला है कि भारतीय जनता पार्टी गौशाला बनाने की बजाय उन्होंने गौशाला में गायों की जो हालत है, गौशालाओं की जो हालत है देख लीजिए जी। गौशाला की हालत की दुर्गंध बोली उन्होंने। बोलिए। इतनी हिम्मत नहीं है अखिलेश यादव में, एक बार कह दें कि जो वजू खाना है वहां से पानी से बदबू आती है, वो ये कह दें एक बार भी कि जो बुचड़ खाने हैं वहां से बदबू आती है। और हिंदू विरोधी इनकी सोच है, कार सेवकों पे गोली चलाना, 84 कोसी परिक्रमा यात्रा में साधुओं पे लाठी चलाना। अभी कुंभ पे हमें अभिमान है, 67 करोड़ हिंदू डुबकी लगाते हैं और अखिलेश यादव समर्थन करते हैं कि मृत्यु कुंभ है। ये ममता बनर्जी ने कहा था, वो सही कहा है। मैं केवल इतना कहूंगा, अगर हम दुर्गंध हैं तो ऐसा क्यों है अंजना जी, 2017 2022 हम जीत जाते हैं, 2014 2019 2024 हम लोग जीत जाते हैं। बायपोल हुए, 10 सीटें पे चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, 8 हम जीते, ये 2 जीते। तो दुर्गंध कौन है ये जनता तय कर चुकी है। कब तक सर हर नवरात्र पे, रमजान पे, ये कब तक देश में चलता रहेगा? मीट बंद कर दो, अरे कानून बना, एक सेकंड सर प्लीज, कानून ही बना दीजिए ना, खत्म कीजिए ना ये हर बार इस तरह के कानून है। मैं आपको कानून बता चुका हूं, रीड आर्टिकल 19 बंद हो जाएंगे। रीड, मैं अनुच्छेद 19 संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, वो कहता है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, हेल्थ, इसके लिए आप जो है कोई भी कड़ा कदम उठाना हो उठाए। अगर दंगा हो जाए तो ये ठीक है, ये ठीक है। अगर दंगा हो जाए, हिंदुओं की भावनाएं हैं, 9 दिन के लिए वो नवरात्र रखते हैं, सामने नहीं चाहते कि मास्क कटे, इसमें क्या गलत है? अगर हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, कानून ही बना दीजिए ना, खत्म तो कानून है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब हम लोग कहते हैं 144 लगाया, तो पुराने सांसद विधायक मांग क्यों करते रहते हैं कि मीट शॉप बंद तो करो? अगर कानून तो फिर उसको लागू कीजिए। मांग करना गलत हो गया, कानून की मांग करना गलत हो गया। कानून के तहत अगर आदेश पारित हो, ये गलत हो गया। 2 सेकंड खत्म कीजिए ना झंझट, हर साल यही हाल है। नवरात्र एक बात बस कह के अपनी बात को बताइएगा, क्या ये सत्य नहीं है? एक लाइन दिखा सकता है, 200 दंगे साल में होते थे। एक लाइन, आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जी करा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि दंगा करा दे। हमने देखा किस तरह से अगर दंगाई कोई है तो वो नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। 2 सेकंड, एक लाइन इनसे पूछे, नवरात्र का समय आ गया है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये आपकी पॉलिसी है क्या? शराब की दुकान में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, आप नशे को बढ़ावा देना चाहते हैं देश के अंदर? तो टिके रहिए, इन्होंने बोला 30 लोगों की मौत, सनातनियों की मौत हुई है, उस पर सवाल नहीं उठाया है, व्यवस्था पे सवाल उठाया है, कुंभ पे सवाल नहीं उठाया है। आप उसको घुमाइए फिराइए मत। पहली बात, तथ्य नंबर 1, जब इन्होंने कुंभ कराया था तो 45 लोगों की मौत हुई थी। आजम खान एक मुसलमान मिले थे, प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन को कराया था। बीच में ना बोले, 30 बता रहे थे, मैं तो कह रहा हूं एक मौत भी बहुत ज्यादा, लेकिन 45 की मौत हुई थी। अखिलेश यादव चुप रहे। दूसरी बात इन्होंने जो कही 1+ बाय 1 गेट 1 फ्री, मैं उस पर एक ही बात, अरे सर छत गिरा दी थी आप लोगों ने दिल्ली में, इस पर पहाड़ बना दिया था। बात तो पूरी कर लूं, मैं तो उत्तर दे रहा हूं, इधर उधर भी नहीं भाग रहा। ये भी नहीं कि टूटी साइकिल पे दाहिने से निकल जाऊं, उत्तर देने के लिए तैयार हूं। एक पर एक फ्री। मैं केवल इतना कहूंगा कि देखिए, इनके समय में तो शराब के सारे ठेके जो हैं, एक व्यक्ति एक कंपनी को दे दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने उसको रद्द किया, कहा कि ये गलत है। अगर एक एक्साइज पॉलिसी है
जिससे रेवेन्यू आता है। मेरी जो जानकारी है, बीच में ना बोले, देखिए अगर तोता बोलता रहेगा तो फिर मुझे इसी तरह की बात, कौन सा तरीका है? मैं एक बात कह रहा हूं, हाँ, जब 31 मार्च आती है तो एक पॉलिसी होती है कि आप जो भी स्टॉक है, रेवेन्यू है, उसको बढ़ाएं और ये सुनिश्चित करें कि वो स्टॉक खत्म हो जाए। मैं समझता हूं जिसने भी ये पॉलिसी बनाई है, जो प्रदेश का हित है उसको ध्यान में रख के रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक पर एक फ्री यूपी की जनता को शराबी बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में तो बन मैंने आपको स्टॉक की बात बताई, इसका अगर कोई तर्क हो तो आप दीजिए और मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, मौलाना अंसार रज़ा साहब, खत्म करना है, उससे रेवेन्यू आएगा। कानून व्यवस्था कायम करने के लिए अगर सड़क से हटकर कहा जा रहा है घर में नमाज पढ़िए, छत पर मत पढ़िए, क्या गलत है इसमें? अंजना जी, आप काणा लफ्ज समझती? काणा नहीं, आज ही सुना, पहली बार। हाँ, काणा कहते हैं एक आंख वाले को। अच्छा, ठीक है ना? शासक को काणा होना चाहिए। हालांकि हम डिफरेंटली एबल्ड जितने लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी का भी हमें मजाक नहीं करना चाहिए, किसी को भी दृष्टिदोष हो सकता है। जी, अपनी बात कहिए, लेकिन उसको जो है ना डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है, एक आंख वाला होना चाहिए, इसलिए ताकि वो सबको एक नजर से देख सके। शासक जो होता है, रियाया उसकी सब होती है, वो किसी भी कास्ट का भी हो सकता है, किसी भी यही होना चाहिए। नजर की बात मत कीजिए, नजरिए की बात कीजिए, ठीक है ना? हाँ, उसके लिए किसी का मसला ये है कि साल भर में वही साहब जो गुजिया और सिवई की बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे ना कि 52 जुमे आते हैं, एक दिन होली में अगर रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साल भर में एक ही ईद तो हमारी आती है, 20 मिनट लगता है ईद की नमाज में, उस दिन तो सरकारी छुट्टी भी है। होना तो ये चाहिए था कि योगी जी उनको आदेश करते कि मुसलमानों का त्योहार है, तुम सुरक्षा करना उनकी, जहां वो नमाज पढ़ें, और जब कावड़ निकले तो मुसलमानों की जिम्मेदारी कि उनकी सुरक्षा करें, तब तो शासन में मजा आता। अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप मुसलमानों के त्योहारों के पीछे छुप जाते हैं। अपनी खूबी तो आपने, आज 8 साल 7 दिन हो गए, 8 साल 7 दिन हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री बने पूरा। अब वो 8 साल और 7 दिन में मुझे बताएं कि कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद पर वो पब्लिक में जा सकते हैं कि मुझे वोट दो, सिवाय इसके अयोध्या, मथुरा, काशी, बनारस, कावड़, संबल, मस्जिद, मंदिर, इसके अलावा आज तक कोई भी एक बयान उनका दिखा दीजिए। और 3 आदमी हमने हिंदुस्तान में छांटे हैं जिनके बयान आप भाईचारे के नहीं दिखा सकते। पहले नंबर पे योगी आदित्यनाथ, दूसरे नंबर पे गिरिराज सिंह, तीसरे नंबर पे हेमंत विश्व शर्मा। कौन? हेमंत विश्व शर्मा। अच्छा, बाकी पार्टियों के नहीं देखते हैं, बीजेपी वाले खाली देखते हैं। वो इतनी नफरत भरी बात नहीं करते, ये हमेशा वैसे नहीं दिखते आपको। देखिए, आपको इमरान मसूद नहीं दिखते नजरिया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो औरंगजेब लवर्स है। अभी आप बहस बीजेपी के नेताओं पे कर रही हैं, जिस दिन उन पे बात होगी हम उन पे भी कहेंगे। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि ईद की नमाज जो उन्होंने बात कही है, वहां के डीएम ने, ये कानून के वक्ता हैं, हर चैनल में कहते हैं मैं बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील। मैं नहीं कहता हूं, मैंने आपने कहा, मैं भी नवाजा है, सुप्रीम कोर्ट ने नवाजा, मैं नहीं कहता। अल्लाह खूब नवाजे आपको, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैंने आज तक नहीं कहा मैं बड़ा वकील। मैं कह रहा हूं आप जैसे बीच में बफर बिठाया है आराम से। अल्लाह नहीं, आपने भाजपा और सपा के बीच में फंसा दिया, ये फंसाया नहीं, बफर बनाया। अब मुझे ये बताइए, क्या जो डीएम ने कहा है कि हम पासपोर्ट रद्द कर देंगे, लाइसेंस, क्या ये कानून संगत है? अगर नहीं है, क्या उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने डराने की कोशिश की है कौम को? ये डराना नहीं है। अगर रोड पे आए तो तुम्हारा पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, अगर रोड पे आए तो तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो जाएगा। सीओ में डीओ में एक सवाल है, सीधा सा सवाल, बहुत बेसिक सवाल है। बताइए। ये फ्राइडे को नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जानी चाहिए, इस तरह की दलील मैंने बहुत सुनी है, आप भी बताते रहे हैं, कई केसेस में भी ये बात कही गई, अयोध्या से लेकर कई जगहों पर ये बात कोट किया गया। ऐसे में अगर नमाज मस्जिद में पढ़ने को कही जा रही है, सड़क पर नहीं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप ही कहते हैं ना मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए। सुन लीजिए, अब सड़क पे ही पढ़ेंगे वाला, अब ये कौन सी लाइन हो गई? आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में खाली मुसलमानों का ही त्योहार आता है क्या? और लोग रोड पे खड़े होकर के पूजा अर्चना नहीं करते हैं क्या? आप बंबई में देखिए, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब वहां 9 दिन तक एक प्रोग्राम होता है, क्या रोड जाम नहीं किए जाते हैं रात रात भर के लिए? हमने कभी इतराज किया क्या? मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन आधे घंटे का वक्त है यार, साल भर में एक तो त्योहार आता है ईद का, ईद और बकरीद का। अगर आप कह देते कि भाई पढ़ो, हम सुरक्षा, और फिर जब सबसे बड़ी बात, जब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में सही चल रहा, फिर डर किस बात का? एक मिनट,
अब आप हिंदुओं को डराना चाह रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं जब से योगी आया है, जब से डर खत्म हो गया। इसका मतलब योगी से पहले हिंदुओं में डर था। अगर डर नहीं था तो पार्लियामेंट में फिर क्या बोल रहे थे? चलिए जवाब दीजिए। रोए क्यों थे पार्लियामेंट में? देखिए, सबसे पहले फिर रोए क्यों थे पार्लियामेंट में? सड़क पे लेकिन नमाज वाली जिद तो ठीक नहीं है आपकी नजर जिद में? नहीं, अगर कानून इजाजत दे हाँ। और किसी को कोई तकलीफ ना हो तो संभाल